नमस्कार। आज 16 मार्च 2026 दिन सोमवार, सप्ताह का पहला कारोबारी दिन। मार्केट फ्लैट ओपन हुई, उसके बाद गिरावट बढ़ने लगी और एक समय जिसने 23,000 निफ्टी 50 ने 23,000 का लेवल तोड़ दिया। 22,955.25 तो 22,955.25 के स्तर से ये घूम गई। एक बार तो ऐसा लगा कि निफ्टी 50 हो सकता है कि आज ही 22,875 का लेवल तोड़ दे, लेकिन 22,955.25 से मार्केट ने टर्न ले लिया। समझिए कि यू टर्न ले लिया और इसमें रिकवरी आनी शुरू हो गई सेकेंड हाफ में, और इंडेक्स में ज़बरदस्त रिकवरी आई। 23,502 के हाई तक पहुंचा। बाद में फिर इसमें करेक्शन हुआ और ये 23,408.80 पर बंद हुआ। कुल मिलाकर देखेंगे तो निफ्टी 50 257 अंक बढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 938 अंक बढ़कर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 650 अंकों की तेजी आई। ऑटो भी 404 अंकों की तेजी दिखाने में कामयाब रहा। आईटी में भी निचले स्तरों से रिकवरी आई, हालांकि लाल निशान में ही बंद हुआ, लेकिन इंडेक्स में तेजी रही। सारे इंडेक्स में रिकवरी आई, तेजी रही। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेन तो 3 ही है ना, तेज रहे, हरे निशान में रहे, बहुत तेजी आई। लेकिन क्या पोर्टफोलियो में तेजी आई? नहीं आई। भाई मेरी समझ से तो नहीं आई। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप ये गिरावट में रहे, और जब तक स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में तेजी नहीं आएगी, पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र तो हूँ नहीं कि जो मैं कहूँ वो सच हो, तो मेरी बातों पर बहुत भरोसा ना करें, वरना आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। हाँ, अब मुझे ये नहीं पता कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र जो एडवाइस देते हैं क्या वो सही ही होता है। खैर, ये तो अपनी अपनी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक स्मॉल कैप और मिड कैप में तेज़ी नहीं आएगी, इंडेक्स हरे निशान में बंद होंगे, लेकिन पोर्टफोलियो में तेज़ी नहीं आएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में तेज़ी नहीं आई है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आज EMRPL में 16% की तेज़ी आई। महिंद्रा एंड महिंद्रा तेज रहा, अल्ट्राटेक सीमेंट तेज रहा, ग्रासिम तेज रहा, L&T तेज रहा, इटर्नल तेज रहा, पेटीएम में तेजी रही, कई शेयरों में तेजी रही। ओला इलेक्ट्रिक में चौंकाने वाली तेजी आई। कई स्टॉक तेज रहे, लेकिन गिरावट भी रही। एडवांस निफ्टी में एडवांस 940 शेयर रहे, जबकि डिक्लाइन 2050 शेयर। इसको इस तरह से समझिए कि अगर निफ्टी में एक शेयर तेजी में रहा तो उसके मुकाबले 2 शेयर मंदी में रहे। और एक चीज़ मुझे खटक रही है, वो ये कि ONGC में तेज़ी क्यों नहीं रही। रिलायंस में तेज़ी रही, MRPL में तेज़ी रही, चेन्नई पेट्रो में तेज़ी रही, ONGC में तेज़ी क्यों नहीं रही?
ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और अब आगे की रणनीति क्या होगी? अब हो सकता है कि बुल्स मार्केट बिगैन, मतलब हो सकता है कि मार्केट में बुल्स की एंट्री अब हो रही है, लेकिन ये कहना भी जल्दीबाजी होगी। मार्केट यहाँ से 23,600 23,700 तक जा सकता है। ये मेरी अपनी राय है भाई, लेकिन 23,600 पे निफ्टी स्टेबल हो जाए ऐसा लगता तो नहीं है। खैर, अगर निफ्टी ने 23,800 को पार कर लिया तो ये 24,200 के नीचे नहीं रुकेगा, इतना तो कंफर्म है। फिलहाल मेरी कोई खरीदने बेचने की राय नहीं है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरी बातों का भरोसा मत करिए। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब आगे से कुछ और जानकारियाँ मैं लेकर आऊँगा। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं ज़्यादा नहीं खींचूँगा। कल से कुछ नई जानकारियों के साथ मैं आऊँगा। नमस्कार।